हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स मार्क्स पॉइंट पर। मेरा नाम अनुराग पाल, फिजिक्स फैकल्टी। जैसा कि 12th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा था, जो चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका था, जिसके कुछ आज 7-8 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं कराऊंगा। उसके बाद कल की वीडियो में आप न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करते हुए मुझे देखेंगे, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल हैं जो आपके एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का न्यूमेरिकल जो है वो आप लोग नोट करिए। और देखिए, कुछ न्यूमेरिकल मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाए, तो हमारी यूट्यूब पर एक वीडियो पड़ी है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। उसकी कुछ वैल्यू भी मैंने बताई हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यदि सत्रह दशमलव 7 पिको कूलाम आवेश आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। घन के केंद्र पर रखा है, तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है, सॉल्यूशन करता हूँ मैं इसका। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं बात बता दूं आपको। जो मैंने बताया था कि गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग वाली वीडियो थी, जिसमें लिखा हुआ था, थंबनेल लगा हुआ था कि 5 नंबर पक्के, उस वीडियो में मैंने बताया था कि आवेश आयतन घनत्व रो इज इक्वल टू Q अपॉन B। तो उसकी जगह जो B और Q का जो वो था मात्रक, तो मैंने इसका कूलाम तो लिख दिया था अपॉन, इसकी जगह सेंटीमीटर क्यू लिख गया था। मेरे से थोड़ी मेरे से गलती हो गई थी, तो सेंटीमीटर मीटर क्यू होगा उसका सही मात्रा, ठीक है। इससे आप थोड़ी, मैंने कमेंट में नीचे लिख भी दिया कि मैं गलती से लिख गया था, ठीक है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखना, उसको सही कर लेना, ठीक है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पहले जो क्वेश्चन में दिया हो उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या दिया, यदि 17.7 पिको कूलाम, तो कूलाम दे दिया आवेश, तो Q इज इक्वल टू, आज पता नहीं क्या होगा, माइक चल ही नहीं रहा। Q इज इक्वल टू 17.7 पिको कूलाम। अब इसको चेंज करते हैं, पिको में दिया है तो उसको चेंज कर देते हैं। तो 17.7 इंटू पिको कितना होता है, 10⁻⁻12 कूलाम, ठीक है। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1.77 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम, ठीक है। अब बात करते हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हुआ है, तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए, जो घन होता है उसके केंद्र पर अगर एक फ्लक्स जो होता, एक
फलक जो होता है वो 1 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर वहीं पे 6 फलक होते हैं तो 6 की बात किया तो 6 हो जाएंगे ना, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, 6 फलक हो तो 6 मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, उसकी 10 यूनिट भुजा, तो ये आपको क्वेश्चन में चौंकाने के लिए दी होती है। तो हमें एक्चुअली में क्या पता करना, वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, पता नहीं क्या हो गया है, क्यों नहीं चल रहा है, फाई ई की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फाई ई एज इक्वल टू आपको पता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, एक गॉस की प्रमेय द्वारा आपको होता है, क्यों इससे आसान हो जाता है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू 17 अब चूंकि क्या उसे एक फलक से यानी केंद्र पर रखा हुआ है तो उसके तो किससे कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 से कर देंगे, ठीक है। तो 17 मैंने 6 तो कर लिया है, तो 1.77 इंटू 10 टू द पावर -11 अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 1.77 इंटू 10 टू द पावर -11 और ये नीचे माइनस के ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है सर। अब 8.85 का आप गुणा करोगे तो 53.1 आएगा, ठीक है सर। आगे सॉल्व करता हूँ मैं, तो 1.77 अपॉन 1.1 इंटू 10 टू द पावर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो इसकी जो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है सर, तो उसको मैं हटा देता हूँ, बिल्कुल सही है। तो जब आप इसका भाग दोगे तो ये कटेगा पूरा, 3 से कट जाएगा, तो 1/3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आपका वैद्युत फ्लक्स आ गया। फटाफट नोट कर लीजिए इसे, मैं साफ करूँगा। आई होप आप लोग नोट कर लिया होगा, मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। यार पता नहीं क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है ये, इसको भी गर्मी लग गई है। 5i प्लस 10j n/c के एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है, पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। सॉल्यूशन, दिक्कत हो रही होगी, क्या करूँ, आज मार्कर नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। सॉल्यूशन करता हूँ मैं। देखिए, अगर कहीं भी आपको आई जे के कंपोनेंट में अगर बात की जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सदिश होता है, ये आदेश में चलता है, ठीक है। तो आप जैसे कि मैंने ए ले लिया, पॉइंट ए बराबर दिया है 5i प्लस 20j प्लस 10k
ठीक है। और बी दिया है 5i प्लस 10j प्लस 2k। अगर बात की जाए कि a इंटू बी निकालना है हमको, तो आप उसका सीधा a एंड b करोगे, a डॉट बी, तो उसकी वैल्यू रख दो आप 5i प्लस 20j प्लस 10k प्लस इंटू करना है ना हमको, है ना, 5i प्लस 10j प्लस 2k। तो इसका जो होता है वो गुणा जो होता है, मल्टीप्लाई, वो आई के साथ होता है, जे के साथ होता है, के के साथ होता है। अगर सपोज दैट यहाँ पर मैं 5i की वैल्यू नहीं दी गई है, इसमें किसकी वैल्यू नहीं दी गई, आई की वैल्यू नहीं दी गई, तो आप आई का तो जे के साथ कराओगे और के का के साथ कराओगे, क्योंकि आई वाला यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है, तो उसकी वैल्यू आप 0i मान के चलोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अलग हिसाब से मैं कर देता हूँ 0i। ठीक है, समझ सकते हो आप, मैंने समझाया। तो उसका 0 हो जाएगा, तो 20 और कितना हो जाएगा 200i जे और प्लस 20k। इस तरह से आप उसका मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, ये तो फर्स्ट ईयर क्लास में है। ठीक है, तो उसे क्या करोगे, 5i एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो ई की वैल्यू दे रखी है इसने 5i प्लस 10j ny सी। ठीक है, और 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का प्रश्न रखा हुआ है, तो इसमें a की वैल्यू दे रखी है 0.2, यहाँ पर जो था वो j दिया है। ठीक है, कितना दिया हुआ, j दिया हुआ है। ठीक है, तो 20j मीटर स्क्वायर दिया है। तो हमको वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो फाई ई की गणना करनी है। तो आपको पता है एक फाई ई एज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा फार्मूला होता है। ठीक है सर, इतना के NYC के एक समान वैद्युत क्षेत्र में इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का प्रश्न रखा है, तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस कंडीशन से एक समान वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, और इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था, उसके अगर कभी भी थीटा की वैल्यू ना दी हो तो उसको थीटा को आप कॉस थीटा को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अगर अब क्या है, जैसे वेक्टरी तो आपने 10th क्लास में सदिश में पढ़ा होगा, तो क्या हो जाता है, इस कंडीशन से बन जाता है जब कॉस थीटा की वैल्यू ना हो। तो फाई ई एज इक्वल टू ई की वैल्यू आपको दी है 5i प्लस 10j, ठीक है, इंटू ए की वैल्यू 0.2j दे रखी है ना। एक बार मैं क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, जे की वैल्यू थी क्या, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ई एज इक्वल टू 20 हो जाएगा, अर्थात 0.0 और वोल्ट इंटू मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से आप। आई होप आप लोग नोट कर लिया होगा, मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं साइड में हुआ करूँ तो आप वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करो अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा नोट करिए आप लोग अब। ठीक है, क्या है, किसी घन के केंद्र पर किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा है, आवेश रखा है घन के एक फलक से मेरी राइटिंग के साथ मैनेज करना, एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए।
सॉल्यूशन। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है, Q = 10 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को चेंज कर लेते हैं अपन, तो 10 × 10⁻⁻⁶। क्या यही माइक्रो होता है? बिल्कुल सर, ठीक है। कूलाम रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। मैंने आपको बताया था एक फलक जो होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो उस पर 6 फलक होते हैं, 6 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा φE = Q/6ε0। वैल्यू रखते हैं, Q की वैल्यू दे रखी है 10 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में 6 × ε0 की वैल्यू हमको भी पता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है सर, इसको फिर हम सॉल्व करते हैं आगे। तो 10 × 10⁻⁻⁶, इसको आप ऐसे कर दो, क्या कर दो, एक वैल्यू यहाँ पर कम कर दो माइनस, और ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 12 अपॉन, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 53.1। ठीक है, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो 1/53.1 × 10⁻⁻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 ⁻
तो फाइव ई एज इक्वल टू, अगर कोई भी मिस्टेक मुझसे हो जाया करे उसे क्षमा कर देना, ठीक है। तो 10⁻7/53.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखिए इतनी भी वैल्यू आप बना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं अपन तुम अब। वैद्युत क्षेत्र ई इज इक्वल टू 3I + 4J N/c अर्थात न्यूटन प्रति कूलम का एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A इज इक्वल टू 10I मीटर स्क्वायर से गुजरता है। इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आने लगे होंगे। ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र E की जो वैल्यू दे रखी है 3I + 4J N/c, ठीक है। तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A इंटू से गुजरता है, तो उसका वैद्युत फ्लक्स A की जो वैल्यू दे रखी है वो 10I दे रखी है मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई की वैल्यू की गणना करनी है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू, क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है। तो फाई ई की वैल्यू दे रखी है 3I + 4J इंटू 10I। मैंने बताया था उसके कंपोनेंट से ही आपका गुणा करना पड़ता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू 10 और 3 का गुणा करोगे 30 वोल्ट मीटर, ठीक है। अब सर आई का गुणा करते हैं, तो I² इज इक्वल टू I इंटू आई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है।
वो आप फर्स्ट क्लास में पढ़े होगे, ठीक है। आई होप नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। समझ में आया कुछ न्यूमेरिकल? ये एक आखिरी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ इस क्लास का, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। मित्रों एक समान वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 2I प्लस 3J माइनस का 4K वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ, इस कंडीशन के मैं 3 सवाल करा चुका हूं, अब तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे ही आज मैं 5 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा, कल की वीडियो में बहुत कम से कम 10-11 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, और इससे थोड़े लेंदी भी होंगे, ठीक है। एक समान पृष्ठ, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A इज इक्वल टू माइनस का 4K मीटर स्क्वायर, 4K मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब तो आपको आसान लगने लगा होगा ये। एक समान वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 2I प्लस 3J माइनस का 4K वोल्ट प्रति मीटर। इसका ये भी एक मात्रक होता है, ठीक है, जैसे इसका फ्लक्स का वोल्ट इंटू मीटर होता है, ठीक है। एक पृष्ठ क्षेत्रफल A इज इक्वल टू माइनस का 4K मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाई की वैल्यू चाहिए हमको, तो E इंटू A, ठीक है। फाई E इज इक्वल टू E की वैल्यू 2I प्लस 3J माइनस का 4K इंटू A की वैल्यू 0I प्लस 0J प्लस 4 माइनस दिया है, माइनस का 4K, ठीक है। क्योंकि I और J की वैल्यू नहीं दी, मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है। तो फाई E इज इक्वल टू 2I 0 से 0 हो जाएगा, 3I 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे जो लेंदी न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर के जो कोई कठिन न्यूमेरिकल है वो मैं कल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे, ठीक है। और कुछ एक जैसे मैंने न्यूमेरिकल जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।